दहेज हत्या के और दहेज प्रताड़ना के कितने केस फर्जी होते हैं? देखिए, आज की डेट में ऐसा नहीं कि सारे केस फर्जी होते हो, लेकिन 98% केस फर्जी होते हैं। 98%? 8% फर्जी होते हैं। कारण क्या है? कारण है पति पत्नी के रिश्तों के दबाव में फोन, मोबाइल फोन पे वीडियो दिख गई किसी के साथ, चैटिंग दिख गई किसी के साथ, व्हाट्सएप चैटिंग दिख गई किसी के साथ। अब क्या करेगी पत्नी? सुसाइड करेगी। उस सुसाइड का परिणाम होगा 7 साल के अंदर है तो दहेज हत्या लगेगी। पति अंदर जाएगा, सास ससुर अंदर जाएंगे, सब कुछ अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, बर्बाद होंगे। ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे केसों में होता है। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां आज भी हमारी बहनों, हमारी बेटियों को इस देश में दहेज के लिए, पैसों के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए, उनसे मायके से पैसे मंगाने के लिए उनको टॉर्चर भी किया जाता है, हरेसमेंट भी किया जाता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली भी हरेसमेंट किया जाता है, और उनकी हत्या भी की जाती है, और हत्या करके पंखे पे लटका के सुसाइड भी दिखाया जाता है। ऐसे भी केस हैं बहुत। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो कानून क्या इसकी इजाज़त देता है? कानून में धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, ऐसा कुछ है नहीं। प्यार है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। और पंडित मतलब तिलक तलाक वाले नहीं, प्यार वाले, 2.5 अक्षर प्यार वाले। जो प्यार है, प्यार में प्यार तो प्यार है, इसको कोई नाम न दो। आजकल सुसाइड के बड़े मामले चल रहे हैं। प्रताड़ना से इतना परेशान युवक हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। अब इस सुहास का केस ले लेते हैं, गौरव शर्मा आगरा केस ले लेते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम बताते बताते थक जाएंगे। तो क्या तरीका है, कैसे एक पुरुष अपनी जान बचा सकता है? देखिए, अगर वो अब सुसाइड के बजाय अब तो मारने की, हत्या की शुरू हो गए। शिलोंग का, मेरठ का, तो 16 टुकड़े, नीला ड्रम, सांप से कटवाना, ये सब बहुत बढ़ गए। डीजीपी, कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पत्नी ने हत्या करा दी। सोचिए ना। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। सिटिंग मेंबर, वो संसद में बोल सकते थे। दिल्ली में मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वो पीड़ित हो रहे हैं। हमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, हमें सेना के लोग बुलाते हैं, सारा कुछ खर्च करते हैं कि आपके बोलने से, आपके वक्तव्य से हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और इनका हौसला बढ़ेगा जीने के प्रति। जिंदा रहो, जीवित रहो। आत्महत्या पाप है, अपराध है। लड़िए, संघर्ष करिए, कानून आपके साथ है, डॉक्टर AP सिंह आपके साथ है। आजकल रेप के इतने फर्जी केस क्यों हो रहे हैं? फर्जी बनाए जाते हैं, सहमति होती है, कंसेंट होती है, सहमति से चल रहा, सहमति से 2 साल चलता रहा, सहमति से 4 साल चलता, पैसे आते रहे, मोबाइल आता रहा, ओए ओए बुक होते रहे, बहुत ऐसे केस चलते रहे। यहां तक के केस अगर बता दूं तो जो प्रोटेक्शन के साधन फिजिकल रिलेशन के लिए लोग मंगाते हैं, वो तक लड़कियां अपने ऑनलाइन मंगाती हैं ओए ओए होटल में, और बाद में रेप केस दर्ज करा देती हैं। सोचिए आप, ओए ओए होटल बुक करती है अपने पैसे से, बुलाती लड़के को, प्रोटेक्शन भी मंगाती हैं। एक बार से संतुष्टि नहीं होती, फिर उसी होटल में दोबारा मंगाया जाता है ऑनलाइन, तिबारा मंगाया जाता है ऑनलाइन, और उसके बाद में उसी पर रेप का केस लगा दिया जाता है। फिर डॉक्टर AP सिंह जैसे उस केस को लड़ते हैं, फिर एक एक सबूत गवाह देते हैं, फिर जज साहब ऐसे ऐसे अपना माथा पीटते हैं, कहते सिंह साहब देश में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, समाज में हो क्या रहा है। ये कितने ऐसी ऐसी लड़कियां हैं। एक लड़की अकेली 4 मनोज को ट्रैप किया। मनोज आई लव यू यहाँ, 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 मनोज आई लव यू पीछे। अब उसने 4 मनोज स्टेप किए। सुबह किसी मनोज के साथ, यस, मनोज कहता वेरी गुड, ये तो मेरी है। दोपहर को किसी मनोज कहता वेरी गुड, लो गाड़ी की चाबी पकड़ो। शाम को 3 बजे मनोज कहता लो जी खर्चा सारा लो, आज की सारी जेब। रात को 9 बजे मनोज कहता अरे ये तो पूरे दिन की, इसको दिहाड़ी दे दो, ये तो मेरी है, सिर्फ और मेरी, सिर्फ और मेरी, क्योंकि हर शरीर के अंग अंग पर लिखा मनोज आई लव यू। वो एक व्यक्ति को, एक लड़की 4 मनोज को एक दिन में चलाती है। इससे बड़ा कोई धोखा हो सकता है? इससे बड़ा कोई पुरुष पीड़ित हो सकता है? ये बड़ी गलत बात है इस देश में कि दुर्भेदीकरण कानून है और अदालतें उनको चलाती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनको चलाती हैं, जबकि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए, जिससे इस देश के युवा भी बच सकें। इसीलिए सुसाइड बढ़ा। इस देश में
150 से 250 पुरुष प्रतिदिन सुसाइड करता है, प्रतिदिन सुसाइड करता है। सोचिए, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो, ससुर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसको तो कभी केस नहीं गया, कोर्ट नहीं गया, कचहरी नहीं गया, चौकी नहीं गया, थाना नहीं गया, उसे पता चलता है पुलिस आने वाली है, वो तुरंत पंखे को लटक जाके मर जाता है। पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है, ससुर साहब लटक रहे होते हैं, जेठ साहब छत से कूद चुके होते। कौन इस जलालत को सहे, कैसे इस बेइज्जती को सहे? उस बहू पर, उस बहू के आरोप जिस बहू के लिए नाचते हुए गए थे बारात लेके, ससुर ने सारा अपना पूंजी लगा दी थी बहू के लिए, तो वो ससुर कैसे सह सकता है? ये हमारे समाज की विडंबना है, गलत है बहुत।